हेलो नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले तो मैं पूरे भारत के लोगों को और जितने भी लोग मेरे परिवार के सदस्य बने हैं और जो भी सऊदीया से मेरे साथीगण, मेरे मित्र, मेरे भाई बंधु वहाँ से मुझे विजिट कर रहे हैं, मेरे परिवार के सदस्य बने हैं, सबसे पहले उनको मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ देना चाहूँगा और हृदय की गहराइयों से उनको आभार और नमस्कार करना चाहूँगा। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के राष्ट्रीय एक बहुत ही कार्यकर्ता थे और महान पुरुष, महान व्यक्तित्वों में से एक थे, जिनका जन्म 23 जनवरी आज ही के दिन 1897 में उड़ीसा के कटक में होता है और एक मध्यवर्गीय परिवार में होता है। परिवार उनका बहुत ही सद्गुण संपन्न और संस्कारी होता है। वहाँ से उन्होंने अपने पिता माता पिता से सभी से बहुत ही अच्छे संस्कार सीखे और उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और उनके घर के लोगों ने उन्हें विदेश भेजा आईसीएस की परीक्षा के लिए और वो अपने यहाँ मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें करते हुए और अपने आसपास उस समय भारत देश गुलाम था जैसे अंग्रेजों का। इन्होंने बहुत सारे संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते हुए लोगों को देखा और इनके मन में बहुत ही निर्मल हृदय और कोमल हृदय के थे। ये किसी के दुख तकलीफ को देखते थे तो इनके दिल में बहुत ही पीड़ा होती थी, बहुत ही दुख दर्द होता था। लेकिन ये सब करते करते अपनी पढ़ाई पूरा किए और बचपन में ये बहुत शरारती भी थे। तो उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा की, सब कुछ हुआ तो इनके घर वालों ने, इनके पिताजी ने कहा कि आप चले जाओ और आईसीएस की तैयारी करो। तो ये वहाँ से भारत देश से जाते हैं लंदन आईसीएस की तैयारी के लिए और वहाँ पे इन्होंने 3 साल की परीक्षा को केवल 7 महीने में 3 साल की परीक्षा को केवल 7 महीने में क्रैक कर दिया और ना कि क्रैक किया बल्कि अच्छा डिवीज़न भी लाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बीच में ही रहे। और इन्होंने अपना जो भी समय था उसको देखते हुए फिर इनको लगा कि नहीं, मैं भारत देश में हमारे लोगों को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, मुझे इसको सुधारना है। और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा को ठुकरा दिया, एक प्रकार से लात मार दिया, अंग्रेजों के मुंह पे तमाचा मार दिया कि नहीं करनी मुझे आपकी नौकरी, और आप जो 3 साल का बनाए हो उसको मैंने ये कर दिखाया। इन्होंने ऐसा जज्बा पैदा किया लोगों में, या भारतवर्ष की एक मिसाल कायम करके वहाँ से छोड़ छाड़ के फिर चले आए। और उस समय जब ये भारत लौट के आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी महामारियाँ होती हैं और उसके चक्कर में इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की और बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने कठिनाइयों से लड़ा और लोगों के लिए काम किया और करते रहे। फिर इन्हें धीरे धीरे संघर्ष करता है और इनको लगा कि नहीं, हम कुछ ना कुछ तो बेहतर कर सकते हैं और भारत देश को जल्द से जल्द आज़ाद करा सकते हैं। इनके दिमाग में ये रहता था, ये गर्म दल के थे। तो इन्होंने 1900 हरिपुरा अधिवेशन में 1939-38 में इन्होंने उसकी अध्यक्षता भी, कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे और उसकी बाखूबी दी। उसके बाद लेकिन गांधी जी के कहने से इन्होंने उसको त्याग पत्र दे दिया और अपने मिशन में ये चलते रहे। इन्होंने एक बार की ऐसी घटना है, कहानी, ये जाते हैं जब भारत में बहुत ही दिक्कत होती है तो ये चले जाते हैं जर्मनी में जाते हैं और वहाँ हिटलर से इनको मिलना होता है क्योंकि हिटलर बड़ा तानाशाह था और वो अंग्रेजों के खिलाफ था। इसलिए ये भी उनसे मिल करके अपने भारत देश की जीत के लिए अच्छा काम करना चाहते थे कि जिससे जल्दी से जल्दी हम करें। कुछ सेना इनको चाहिए थे, उसको ये अपना बात करने गए और वहाँ जाते हैं तो हिटलर ऐसा इंसान था कि जो अपना डुप्लीकेट रखता था। उन्होंने अपने डुप्लीकेट के ये हुआ कि भारत से कोई सुभाष चंद्र नाम का व्यक्ति आया है, आपसे मिलना चाहता है। तो हिटलर ने अपने डुप्लीकेट को भेजा और वो डुप्लीकेट आते और वो सुभाष चंद्र बोस उनको कहते नहीं आप नहीं हो। फिर दूसरा आता, फिर उसको बोलते कि नहीं आप नहीं हो। फिर तीसरा आता, फिर उसको बोलते कि नहीं आप नहीं हो। फिर लास्ट में क्या होता है, फिर हिटलर स्वयं आता है और हिटलर आता है तो सुभाष चंद्र बोस पहचान लेते हैं और उसके बाद उससे नमस्कार करते हैं और फिर
मतलब लेकिन हिटलर हैरान हो जाता है कि अभी तक मेरे डुप्लीकेट आ रहे थे, ये समझ गया और मैं आया, मुझे पहचान लिया, ऐसा कैसे? तो सुभाष चंद्र बोस ने उनको बताया कि आपकी जो डुप्लीकेट आ रहे थे वो आते ही हमसे हाथ मिला रहे थे, और मैंने जहाँ तक सुना है कि हिटलर इतना बड़ा तानाशाह और वो किसी अनजान व्यक्ति से कि हाँ उससे वो मिलने आ रहा है, तो ऐसे हाथ पहले क्यों मिलाएगा? इसी के चलते, इसी के कारण उन्होंने फिर अपना पूरा बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं समझ गया कि ये लोग, और आप आए, फिर मुझे पता चल गया कि हाँ हिटलर कौन है। तो उसके बाद इसी कारण मैं पहचान सका। तो उन्होंने देखा कि इतना ज़बरदस्त कॉन्सेंट्रेट माइंड, इतना अच्छा दिमाग, तो हिटलर को पसंद आ गए सुभाष चंद्र बोस जी, और उन्होंने उसके साथ समझौता किया कि मुझे कुछ सेना चाहिए आपकी, और मुझे अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़नी है। तो हिटलर मान नहीं रहा था, लेकिन अंततः ये सब चीज़ें समझ के और माना, और वो फिर उनको अपनी सेना को दिया, और वो चलते चलते फिर म्यांमार के रास्ते होते हुए मोहन कैप्टन सिंह से मिले, जहाँ उन्होंने हिंद फौज का गठन किया था, और इनके हाथ में उन्होंने उसको कमान दे दी। और क्योंकि इसका हिंद फौज का गठन मोहन सिंह ने किया था, मोहनलाल सिंह ने, और वहाँ कई सारी टुकड़ियाँ बनाई थी उन्होंने, फिर इनके हाथ में उसकी कमान दे दी, और ये अपना इसको लेके म्यांमार की तरफ से, बर्मा की तरफ से अपना भारत आने का प्रयास कर रहे, तो वहाँ फिर कुछ दिक्कत हो गई थी। तो ये कहानी थी उनकी। और जब इन्होंने पूरा प्लानिंग कर लिया था कि हमें जीत लेना है और भारत को आज़ाद करा के अंग्रेज़ों को बाहर भगा देना है, तो इस चलते वो वहाँ से जब आ रहे थे तो 18 अगस्त वहाँ से क्या ये गए थे, प्लेन से आ रहे थे, और प्लेन क्रैश में 18 अगस्त 1945 को इनकी डेथ हो जाती है। और ये बहुत ही इतने कुशाग्र बुद्धि के, इतनी तेज क्षमता थी दिमाग की, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया। तो ये सुभाष चंद्र बोस की एक अंतरात्मा की भावना थी कि हमें कैसे करना। इन्होंने अपने देश की करेंसी सब, हर तौर तरीका सब कुछ सुधार कर लिया था कि मुझे ये करना, तैयार करके रखे थे ढांचा कि ये करना, ऐसे भारत देश को चलाना और डेवलप करना है। लेकिन अंततः उनकी 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश होने के कारण, दुर्घटनाग्रस्त बता के उनकी मृत्यु का संदेश मिलता है। तो ऐसे ये महान विभूति, महान आत्मा का देहांत हो जाता है। इनको हम अमर कहेंगे, देहांत क्या, अमर, शहीद और देश के लिए मर मिटने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत बहुत सम्माननीय और माननीय है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे सभी श्रोतागण को, कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान थे कि अगर ये इनके डर से जब अंग्रेज से पूछा गया, मिस्टर चर्चिल थे, वो बोले कि मैं किसी से नहीं डरता था, लेकिन एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उनसे मुझे डर था, क्योंकि उनकी प्लानिंग ऐसी होती थी, उनका कार्य ऐसा होता था, उनके कारण से ये आज़ादी जो है मिल रही है। लोग समझते हैं कि सब, लेकिन ऐसा नहीं। कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी का मिल के साथ एक जुनून रहता है, सब ने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया देश आज़ाद होने में, तब जाके कहीं देश आज़ाद हो पाया। कोई भी बड़ा काम होता है तो उसमें हमारे जैसे बहुत से लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है, तब जाके वो बड़ा काम हो पाता है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जानकारी लीजिए और लोगों के बारे में पढ़िए, और अपने आप को भी समझाइए और समझिए। अपने आप में बेहतर आप बनोगे तो आप एक सफल इंसान बन के आगे आओगे। तो ये थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आज हमने कहानी सुनाई। आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। इसमें वो पराक्रम दिवस मनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। तो ऐसे महान विभूति, महान आत्मा को मेरा बार बार नमन और प्रणाम, और आप सभी श्रोताजन को भी सुनने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से नमस्कार एवं आभार। धन्यवाद।